दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है भाई साहब 5 नंबर के लिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम आपका 2023 का है ना। तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर में देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा गया। ठीक है, जैसे कह रहा है ना क्या होता है जब कि केवल रासायनिक समय कर दीजिए। ठीक है ना, 5 नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके रखे जाते हैं पेपर में। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अंत तक देखना है। हर एक क्वेश्चन का आपको आपके सामने ही पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, यानी किस टाइप से रिएक्शन आपको करा के आना है और किस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो मेन टाइटल रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन का वो यही रहेगा कि क्या होता है जब, और फिर आपको भाई साहब इनका कराना होगा केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसमें क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में। अब देखो इतना मैंने लिखा तो आगे आप समझ जाएंगे कि भाई हमें क्लोरोफॉर्म को किसके साथ, एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में कराना है इसका रिएक्शन। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहली बात आपको इस टाइप के रिएक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनका सूत्र, है ना, कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है। और जब आपको ये सूत्र पता होंगे तो आप आसानी से इनको करा लेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे साथ आप लोग करते जाना। सबसे पहले हम लिखेंगे एसीटोन का फार्मूला। एसीटोन का आप लोग इसका नाम पढ़ करके ही समझ पा रहे होंगे कि भाई एसीटोन, इसमें ओन आपका आ रहा है, मतलब आपका पश्च लगने बाद में जो भी है वो बोले तो ओन है। और ओन के लिए भाई आपका जो जुड़ता क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, यानी कि जिसे आप CO बोलते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर आप क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे इस तरीके से। यहां पर होता है CH3 और यहां पर आपको जोड़ देना है CH3, और इन दोनों के साथ भाई इनका जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या है कि एसीटोन में तो कीटोन ग्रुप होता है, यानी कि हम बोले तो यहां पर होता है C और O, है ना। तो C+O ऐसे, क्योंकि कार्बन परमाणु की जो आपकी संयोजकता होती है इसमें आपका हो जाएगा 4, है ना। तो 4 आपके बॉन्ड यहाँ पर इसमें दिख रहे हैं। तो ये हो गया क्या, आपका एसीटोन हो गया। अब आपको इसी में क्या लेना है, तो भाई आपको लेना है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको पता है CHCl3 होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लो, CHCl3, सिंपल है ना। अब इसके बाद तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, यहाँ से आपको करा देना है भैया क्या, रिएक्शन। ठीक है ना, तो चलिए रिएक्शन को हम लोग कराते हैं इसके आगे, और यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अब आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका करा दीजिए आप लोग रिएक्शन। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें कह रहा है कि क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पर कोई आपको क्षार लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो या NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कोई क्षार आपको लेना। जैसे इसमें हम लोग चाहें तो NaOH को इसकी उपस्थिति में क्योंकि कराना है ना, NaOH ये क्या है भाई, क्षार है, तो इस क्षार की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे इसका रिएक्शन। अब देखो यहां से बनता क्या है, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहां से आपका बनेगा भाई क्लोरीटोन। क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। तो इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, इसकी संरचना जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। देखिए यहाँ पर आपको बनाना कैसे, एक आपको कार्बन परमाणु लेना है जो कि ये वाला, ठीक है ना। जब एक कार्बन परमाणु आप ले लिए तो देखना यहाँ से जो आपके CH3 और CH3 ये दो तो आपके इसमें जुड़ेंगे, तो आप इसमें एक तरफ इसमें जोड़ दीजिए CH3, और यहाँ पर इस कार्बन को ये 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड ये आपको 4 यहाँ पर इसको संतुष्ट कर देगा। इसी तरह आपको इधर भी जोड़ना है CH3, ठीक है ना, CH3। अब दो तरफ 2 बॉन्ड जुड़ गए, अभी आपको कार्बन में कुल 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो 2 बॉन्ड और चाहिए। तो एक बॉन्ड के साथ आपको इसका OH जोड़ देना है, ठीक है ना, OH ऐसे करके, यानी जो होगा वो आपका इसके Cl के साथ निकल जाएगा एक तरीके से बोले तो, या नहीं तो सोडियम आपका अलग हो जाएगा बोले तो, है ना। तो एक आपका यहाँ पर क्या बच रहा है अभी, तो एक बॉन्ड और बच रहा है जो कि इसकी तरफ यहाँ पर 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन में, तो इसीलिए मैंने बताया कि आपको जो है इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं जब रिएक्शन आप बैलेंस कराएंगे कि आखिरकार इसके बॉन्डों की संख्या कितनी, बंद
ठीक है ना, जिसे आप बंध बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बनेगा CCl3, ठीक है, क्या बनता है CCl3, इतना बन जाता है। और अगर आप इसमें देखो तो Na आपका अलग हो गया, OH इसके साथ चला गया, CCl3 हो गया, एक हाइड्रोजन आपका परमाणु अलग हो इसमें बच रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से अलग हो जाता है, बाकी का ये पूरा का पूरा यौगिक बनता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, है ना। तो क्लोरीटोन आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीटोन, ठीक है ना। ये आपका एक यौगिक बनता है इस तरीके से, ठीक है ना, इसको समझ लेना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने कराया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इसलिए इसको शुरू में हमने रखा है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या होगा। चलिए तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा है आपका ब्रोमो, है ना, ब्यूटेन का सूत्र लिखना है और 2 नंबर पर इसमें जोड़ना है क्या, ब्रोमो, है ना। तो यहाँ पर इसका देखिए हो जाता है, ब्यूटेन कितने नंबर पर आता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 नंबर पर आता है ना। मैंने जब आपको श्रृंखला पढ़ाई थी तो कितने नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी भैया, 4 होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे CH3 बॉन्ड के साथ CH, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा भैया, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका Br, क्योंकि 2 नंबर पर बोला था 2 ब्रोमो, है ना। तो 2 नंबर पर Br जोड़ दिए, फिर इसके बाद इधर आपका CH2, फिर आपका CH3, ठीक है ना। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ से ये बन गया आपका क्या, ब्यूटेन बन गया, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसी में आपको लेना है क्या, KOH लेना है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होगा, एल्कोहलीय गुण का होगा। आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा तो आप समझ रहे हैं एल्कोहलीय, तो यहाँ पर आप इसमें लिख भी सकते हैं साइड में, है ना, इसकी तरफ आप लिख दीजिए एल्कोहलीय, ऐसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है, एल्कोहलीय। अब इसके साथ क्या करना है, गर्म करना है। तो चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे। अब यहाँ से जब गर्म करेंगे तो भाई आगे थोड़ा सा जगह नहीं, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो जो K है पोटेशियम, ये Br के साथ रिएक्शन करके बनाएगा क्या, KBr, है ना, ये बना देगा इसको। इसके बाद अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर आपका प्राप्त होगा। देखो यहाँ से Br हट गया, है ना, पोटेशियम Br जो ब्रोमीन है वो आपका यहाँ से क्या हुआ, हट गया, वो पोटेशियम के साथ शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा, एक बॉन्ड कम ना हो गया। तो देखो पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन जब Br हट गया तो फिर यहाँ पर एक बॉन्ड कम पड़ गया, और जब एक बॉन्ड कम पड़ गया तो इसकी जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कितना आएगा भाई, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH, और फिर आपका क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया, इसका हाइड्रोजन आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, तो H2O बना देगा, और एक बॉन्ड यहाँ से इसलिए जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर CH हो गया, और फिर क्या है CH3 हो गया, ऐसे, ठीक है। और यहाँ का जो ये H2 था, यहाँ पर केवल H है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया OH के साथ, तभी तो यहाँ पर आपका बनाएगा इसमें H2O प्लस H2O, है ना। और डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो वो किस में पहुँच जाता है, एल्कीन में पहुँच जाता है। तो ये ब्यूटेन जो था वो ब्यूटीन बन गया, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन इसको बोलेंगे। तो ये हो गया, और बाकी जल भी बना, और यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड भी बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको इस तरीके की रिएक्शंस को कराना होता है ना। चलिए अगला रिएक्शन देखो आप लोग, यहाँ पर दिया है 3रा नंबर। इसमें कह रहा है एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो एथिल क्लोराइड का फार्मूला आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिल क्लोराइड, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा C2H5, ये एथिल हो गया। क्लोराइड के लिए आपको Cl जोड़ देना है। फिर क्या करना है, इसमें लेना है आपको, यहाँ पर कह रहा है कि जलीय NaOH, है ना, NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय होगा, है ना। तो इसके साथ ये जलीय जब होगा तो भाई इसमें आयन के रूप में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि Na आपका पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो आयन के रूप में होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आप जो है इसमें लिख सकते हैं AQ, ऐसे AQ आयन के रूप में, ठीक है। अब जब आयन के रूप में है ये, तो यहाँ से भाई रिएक्शन होगा हमारा इसका, है ना। कह रहा है कि इसके साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसको हीट करेंगे। जब गर्म करोगे आप लोग तो इसका OH इसके साथ जुड़ेगा, तो C2H5OH बनाएगा,
और प्लस में यहाँ पर Na और फिर क्या है Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर आयन इसके साथ यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और C2H5OH इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई? एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल बना और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पूरा रिएक्शन है वो हो जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन देखो मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको करा दिए हैं, इनको जरूर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने है, देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आयोडोबेंजीन को किसके साथ कराना है? कॉपर के साथ गर्म करते हैं। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। आयोडोबेंजीन का पहले तो हमें देखो पता होना चाहिए सूत्र, है ना। तो आयोडोबेंजीन यहाँ पर पहले बेंजीन का फार्मूला लिखते हैं, C6H6 होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आयोडीन ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए क्रियात्मक समूह के लिए आपको एक हाइड्रोजन इसमें कम करके इसके साथ जोड़ देना है I। ठीक है, क्या जोड़ देना है? I जोड़ देना है। ठीक है ना, और इसको आपको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को सामने लगा देना है 2। ये होता है क्या? आयोडोबेंजीन इसको बोलते हैं। फिर क्या लेना है? कॉपर, तो यहाँ पर प्लस करके Cu, लेकिन यहाँ पर 2 लगा है तो इसलिए यहाँ पर भी आपको 2 लगा देना है। ठीक है ना, अब देखो जब 2 हमने यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ से क्या होगा? रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कराएंगे, कह रहा है गर्म करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से गर्म कर दो। फिर इसके बाद बनता क्या है? देखो यहाँ पर C6H5 2 था ना, सामने 2 लगा तो एक बॉन्ड फिर से लगाओ C6H5, ये 2 बार आपका आ गया। इसको बोलते हैं डाईफेनिल। क्या बोलते हैं? डाईफेनिल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग डाईफेनिल। ठीक है, डाईफेनिल बन गया। और इसके बाद कुछ चीज़ें और बच रही हैं। बोले क्या बच रहा है भाई? तो यहाँ पर देखो 2Cu और 2I बच रहा है, क्योंकि 2 सामने लगा तो I के साथ भी 2 गिना जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच रहा है CuI, और आप चाहें तो इसके सामने दोनों के 2 लगा सकते हैं, या तो आप चाहें तो Cu2I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक ही चीज़ रहेगी। तो इस तरीके से ये बच जाएगा, है ना। तो ये आपका डाईफेनिल इसका क्या होता है? मेन प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए तो अब देखना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड को फेनलिन विलयन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो देखना सबसे पहले बात तो यहाँ पर आपको समझना क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका सूत्र होता है भाई HCHO। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लेना है फेनलिन विलयन, यानी कि जो कि होता है आपका 2CuO। ये क्या है? फेनलिन विलयन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये फेनलिन विलयन है, समझ रहे हैं ना आप लोग, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इन दोनों को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होता है वो आपको देखना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले आप जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर आपको Cu2O है ना, 2CuO, 2 सामने लगा दोनों के साथ, तो यहाँ से प्राप्त होता है Cu2, और साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ जुड़ता है, और एक ऑक्सीजन परमाणु इससे निकल करके इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये COOH के रूप में बन जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको प्राप्त होता है अगला जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है HC, और एक O पहले से, एक O इसका निकल के तो COO, और फिर आपका H। तो ये भाई साहब था फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन बन क्या गया भाई साहब? ये बन गया फार्मिक अम्ल। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया? फार्मिक अम्ल बन गया। तो यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ है हमें, इसको क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, ये हमें क्या मिला है? फार्मिक अम्ल मिला है। ठीक है ना, फार्मिक अम्ल मिला, और इसको क्या बोलते हैं? ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमें लाल अवक्षेप मिला है इसका। ठीक है ना, अवक्षेप, लाल अवक्षेप के रूप में। ठीक है ना, Cu2O, ये आपको लाल अवक्षेप के रूप में मिल चुका है। तो इस तरीके से होता है ये आपका रिएक्शन, ये फेनलिन विलयन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें कह रहा है एसिटिल्डिहाइड को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं। एसिटिल्डिहाइड को गर्म करना है, ध्यान समझना। एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, आप देख रहे हैं एल्डिहाइड, है ना, तो CHO जुड़ेगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपको किसके साथ, आयोडीन के साथ गर्म करना, तो यहाँ पर आपको लेना है 3I2 यानी आयोडीन लेना है। फिर आपको यहाँ पर कह रहा है NaOH के साथ, तो यहाँ पर आपको लेना है 4NaOH, इतना चीज़ें लेना है, फिर करा देना है रिएक्शन। बस जब रिएक्शन आप कराएंगे और यहाँ पर करेंगे इसको गर्म, तो यहाँ से जागे आगे नहीं तो हम नीचे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखेंगे जो बचेगा, है ना। तो बचता क्या, ध्यान से समझना, इसमें होता है आयोडोफार्म। ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को जो क्वेश्चन नंबर 6 है आयोडोफार्म परीक्षण बोला जाता है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री में मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से समझना। इतना चीज़ें आप लेना अगर सीख गए तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करके ही लिख दिया जाता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, CHI3 है ना, CHI3। और लेकिन यहाँ पर I कितना है, टोटल 6 है, यहाँ पर हमने 3 ले लिया, तो ये तो बन गया हमारा आयोडोफार्म। क्या बन गया भाई, ये हमारा जो बना है ये था आयोडोफार्म, ठीक है ना, आयोडोफार्म हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद देखना यहाँ पर प्लस करके 3Na और I, ये सोडियम आयोडाइड बन गया, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम आयोडाइड। फिर प्लस में यहाँ पर आपका और क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा HCOONA, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम फार्मेट बोलते हैं भाई साहब, सोडियम फार्मेट, याद रखना सोडियम फार्मेट। तो ये सोडियम फार्मेट बना, प्लस में और चीज़ बचती है क्या, तो आपको मिलेगा 3H2O यानी जल भी मिलेगा। इतना चीज़ आपका ये मेन प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर मेन सोडियम फार्मेट और आयोडोफार्म यही है, बाकी के ये आपके साइड के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इतना रिएक्शन होता है इसमें। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। इसमें कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड यानी इसको बोलते हैं मेथेनल भी बोला जाता है, कि सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया, मानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की किसके साथ करानी है, अमोनिया से, ठीक है ना, समझना। तो यहाँ पर आपको लेना क्या है, सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई इसमें सबसे पहली बात तो आपको रिएक्शन के लिए ये जो चीज़ें होती हैं हमारा रिएक्टेंट, इनको लिखना आपको आना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो आप लिख लोगे, बहुत ही ईजी है ना। यहाँ पर आपको लिखना है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसके बाद आपको लेना है क्या, अमोनिया NH3, लेकिन भाई साहब इतने से तो काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें, इसमें जो बनता है मेन प्रोडक्ट वो बनता है आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, मेन इसका प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए हेक्सा शब्द है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, इसमें 6 लगाना है और इसमें भाई साहब 4 लगाना है। वो क्यों लगाए हैं अभी आपको पता चल जाएगा, देखिएगा। यहाँ से कराएंगे इसका क्या, रिएक्शन, ठीक है ना। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट इसमें बनता है, उत्पाद बनता है, वो बनता है हमारा CH2 6, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन, और बनता क्या है, इनटू में टेट्राएमीन यानी N4, इसलिए N को हमने 4 किया और इसको हम लोग 6 किए। ये आपका जो बना है इसी को बोलते हैं क्या, यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यूरोट्रोपिन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, क्लियर है। यूरोट्रोपिन या बोल सकते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और बाकी का जो चीज़ बचेगा उसको आप साइड में लिख दो यहाँ पर, जैसे कि आपका इसमें बच रहा है 6H2O, जल भी बच रहा है ना, जल भी आपका इसमें बच रहा है। तो मेन जो प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने यही वाला माना जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप लोग कर लेना क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि जितने भी क्वेश्चन के रिएक्शन आपको मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, सारे के सारे रिएक्शन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर करके जाना, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। देखिए अगला रिएक्शन है भाई, एथेनोइक अम्ल को किसके साथ कराना है, तो देखिएगा एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ करना है गर्म। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और आप चाहते हैं कि इस टाइप का रिएक्शन चाहे केमिस्ट्री का हो या आपका फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, पूरा कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो आप चाहते हैं अगर लेना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा ना मात्र 99 रुपये में, वो भी भाई PDF फॉर्मेट में। तो आपको मैं इस नंबर पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना अगर आपको चाहिए। और आपके लिए बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपये है, तो समझ सकते हैं एक सब्जेक्ट
का कितना ही प्राइस हुआ, है ना। तो आप लोग ले सकते हैं अगर आप चाहें, और बोर्ड एग्जाम की आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। बाकी इसमें इन नोट्स के अंतर्गत आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सेट भी मिलेंगे, और हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको कुछ के जो है बुक्स भी दी जाएंगी, वो भी आपको PDF फॉर्मेट में, याद रखना PDF फॉर्मेट में मिलेगा। अब ये मत कहना कि भाई 99 रुपये में हमारे घर आएगा, तो इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पर ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें सारे क्वेश्चन को मैंने पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कराया है। चलिए तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें कह रहा है एथेनोइक अम्ल को किसके साथ कराना है, P2O5 के साथ गर्म करते हैं। देखना एथेनोइक अम्ल को भाई साहब यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है CH3, ध्यान देना CH3, और ओइक अम्ल ये इसका क्रियात्मक समूह होता है COOH, है ना, COOH। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे तरीके से। ये होता है क्या, एथेनोइक अम्ल। इसके सामने 2 लगा देना है, करा देना है रिएक्शन, और किसके उपस्थिति में, तो P2O5 के साथ, P2O5 के साथ, ठीक है। बस इतना जब आप कर दोगे तो यहाँ से भाई साहब आपको मिलेगा प्रोडक्ट, कोई ना कोई उत्पाद मिलेगा, ठीक है ना, इतना तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको उत्पाद मिलेगा वो बनेगा भाई CH3, और CH3 तो आपका ये मेथिल इसको बोलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा CO, है ना, CH3CO, और यहाँ पर सामने 2 है, तो भाई इसको आपको क्या करना है, पूरे को 2 कर देना है, CH3CO, और इनटू में क्या करना है O। तो एक देखो आप अच्छे से समझना, 2 सामने है ना, तो ये 2 आपका, ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये 4 हुए ना, तो 2 आपका यहाँ पर है और एक ये 3 हो गए, एक आपका ऑक्सीजन क्या है बच रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस करके H2O कर देना है, और ये जल बन गया, ये तो आपको पता है, लेकिन इसको बोलेंगे ये क्या बना है, तो ये आपका था एथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो साइड में, इसको बोलते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना, एनहाइड्राइड। ये आपका क्या है, बना है एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, हाइड्राइड, ऐसे। तो ये कर लेना, और इसमें आप लोग देखेंगे तो रिएक्शन आपकी देखो, ये भी बैलेंस, CH3 आपका 2 है तो ये CH3 2 हो गया, C आपका 2 है तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 यहाँ पर हो गया, और एक आपका ये 3 हो गए, और एक यहाँ पर हो गया 4, हाइड्रोजन का 2 ये परमाणु, इसके साथ ये हाइड्रोजन जो 2 है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से टोटल हमने आपको कितनी 8 रिएक्शन जो है करा दी हैं, और अगर इन 8 रिएक्शन को आप कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। बाकी और भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपको एक टॉपिक और है जो कि होता है कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका वीडियो आपको वो जल्दी ही मिलने वाला है, ठीक है ना, कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो टॉपिक है ये भी रिएक्शन के ऊपर होता है, तो इसका भी वीडियो जल्द मिलेगा। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।